नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में कभी-कभी हमारी अनजाने में की गई छोटी सी क्रिया भी हमें मोक्ष की राह दिखा सकती है, या फिर किसी के साथ रहने मात्र से ही हमारे बुरे कर्मों का फल भी शुभ में बदल सकता है। आज मैं आपको हिंदू धर्म के एक ऐसे अद्भुत और शायद बहुत कम सुने गए प्रसंग के बारे में बताने वाला हूं, जो पद्म पुराण की गहराइयों में छुपा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रभु की कृपा असीम है और उनकी भक्ति का फल हमें किसी भी योनि में मिल सकता है, चाहे हम उसे जाने या न जाने। ये एक ऐसी कहानी है दोस्तों, जो एक हाथी और एक छोटी सी मकड़ी की मुक्ति का ऐसा अद्भुत रहस्य खोलती है, जिसे सुनकर आप सचमुच चौंक जाओगे। दोस्तों, इस वीडियो को सपने में भी स्किप मत करना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसी अनमोल कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं इतिहास के पन्नों में और सुनते हैं ये अविश्वसनीय कथा। बात है बहुत बहुत पुरानी। एक समय था जब जम्बू द्वीप में एक बहुत ही खूबसूरत और संपन्न राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था कनकावती। इस राज्य के राजा थे महाराजा सुबाहु। दोस्तों, राजा सुबाहु सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, वो असल में प्रजापालक, धर्मात्मा और परम विष्णु भक्त थे। उनकी प्रजा उन्हें अपनी संतान की तरह प्रिय थी। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था। लेकिन राजा सुबाहु का एक परम प्रिय मित्र भी था, जिसका नाम था प्रणीत। प्रणीत राजा का सेनापति और मुख्य सलाहकार था। अब प्रणीत स्वभाव से राजा सुबाहु जैसा धार्मिक नहीं था। वो बहुत बुद्धिमान था, कुशल योद्धा था, लेकिन उसके मन में थोड़ा अहंकार था, थोड़ी स्वार्थ की भावना थी और भौतिक सुखों के प्रति उसका झुकाव ज्यादा था। हालांकि वो राजा के प्रति पूरी तरह वफादार था और राजा के सामने अपनी इन कमजोरियों को हमेशा दबाए रखता था। राजा सुबाहु जहां मंदिरों में जाते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे, धार्मिक अनुष्ठानों में खुद भाग लेते थे, वहीं प्रणीत इन सब बातों को राजा का अधिक भक्ति भाव समझता था। उसे लगता था कि राजा को थोड़ा कठोर होना चाहिए, सिर्फ पूजा पाठ में नहीं लगे रहना चाहिए। लेकिन राजा के प्रेम और उदारता के कारण कभी कभी प्रणीत के मन में भी अच्छे विचार आते थे और वो राजा के कहने पर कुछ दान पुण्य के काम कर देता था, लेकिन बिना किसी सच्ची श्रद्धा के, बस राजा का मन रखने के लिए। समय बीता और एक दिन राजा सुबाहु ने एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। ये यज्ञ उनके जीवन का सबसे बड़ा और पवित्र लक्ष्य था। इसमें हजारों विद्वान ब्राह्मण, ऋषि मुनि और दूर दूर से राजा महाराजा आए। राजा ने इस यज्ञ को पूरी श्रद्धा और उत्साह से संपन्न किया। प्रणीत भी राजा के साथ इस यज्ञ में शामिल हुआ। उसने सारे काम देखे भाले, लेकिन दोस्तों, उसके मन में भक्ति का कोई भाव नहीं था। वो बस अपने दोस्त की आज्ञा मान रहा था। देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति भी उसका व्यवहार एक प्रशासक जैसा ही था, सम्मान भाव से नहीं। उसका अहंकार उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता था, सिवाय राजा के। यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। राजा सुबाहु ने अपने जीवन के पुण्यों के बल पर मृत्यु के बाद सीधा वैकुंठ धाम प्राप्त किया। प्रणीत को अपने मित्र के वियोग में कुछ समय तक दुख हुआ, लेकिन फिर उसने भी नियति को स्वीकार कर लिया। कुछ सालों बाद प्रणीत की भी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, अपने पूरे जीवन में उसने जो स्वार्थ भरे काम किए थे, देवताओं और ब्राह्मणों का अनादर किया था और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहा था, उन पापों के कारण उसे यमदूतों ने नरक का रास्ता दिखाया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। चूंकि उसने अपने परम भक्त मित्र राजा सुबाहु के साथ रहते हुए उनकी छत्र छाया में, भले ही बिना श्रद्धा के ही सही, लेकिन कई धार्मिक कार्यों में हिस्सा लिया था, खासकर उस महाअश्वमेध यज्ञ में जहां हजारों वैष्णवों और ऋषियों का पूजन हुआ था, उसके सारे पापी कर्मों का फल उसे तुरंत नहीं मिला। उसे अपनी पाप कर्मों के अनुरूप एक ऐसी योनि मिली जिसमें उसे घमंड, क्रोध और अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक बनना पड़ा। तो प्रणीत ने अगला जन्म एक भयानक गजराज यानी हाथी के रूप में लिया। वो बहुत विशालकाय था, मदमस्त था और जंगल में अपनी मन मर्जी से घूमता था। उसके क्रोध और बल से जंगल के सभी जानवर डरते थे। उसे अपने पिछले जन्म की कोई याद नहीं थी। वो एक क्रूर, शक्तिशाली लेकिन पूरी तरह से बुद्धिहीन पशु था। अब बात करते हैं दूसरे किरदार की। राजा सुबाहु के एक बहुत ही समर्पित पुजारी और सेवक थे, जिनका नाम था धर्मशील। धर्मशील बहुत भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते थे।
लेकिन कभी कभी राजा के बड़े कार्यक्रमों में जल्दी करने के चक्कर में वो अपनी दैनिक पूजा विधि को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते थे या कभी कभी नियमों में थोड़ी ढील दे देते थे। इन छोटे छोटे दोषों और अनजाने में हुए सूक्ष्म पापों के कारण धर्मशील को अगला जन्म एक मकड़ी के रूप में मिला। लेकिन दोस्तों, किस्मत देखिए, इस मकड़ी को मगध राज्य के एक पुराने विष्णु मंदिर के गर्भगृह में रहने का सौभाग्य मिला। मकड़ी के रूप में धर्मशील अपने पिछले जन्मों की भक्ति की हल्की सी प्रेरणा से उस विष्णु मंदिर को ही अपना घर बना लेती है। वो रोज सुबह मंदिर के पुजारी के आने से पहले ही अपने ही शरीर से सुंदर पतले जाले बुनकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के ऊपर इकट्ठा होने वाली धूल, कीट पतंगों और सूखे पत्तों को साफ करती रहती थी। ये उसका स्वभाव बन गया था। वो अनजाने में ही अपने स्वाभाविक कर्मों के माध्यम से भगवान की मूर्ति को स्वच्छ और सजाकर रखने का काम करती थी। जब पुजारी आते और पूजा करते तो मकड़ी छिप जाती। जैसे ही पुजारी जाते वो फिर से अपने काम में लग जाती। उसके जाले देखने में भले ही मामूली थे, लेकिन वो धूल को मूर्ति पर गिरने से रोकते थे और एक तरह से ये भगवान की प्रतिमा के लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच और स्वच्छता बनाए रखने का जरिया बन गए थे। दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन कार्तिक मास का पवित्र महीना आया। पद्म पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार से वर्णन है। ये महीना भगवान श्री हरि को सबसे ज्यादा प्रिय है और इसमें किया गया थोड़ा सा भी सत्कर्म हजारों जन्मों के पापों को धो देता है। इस महीने में गंगा स्नान, दीपदान और भगवान की पूजा का फल अमर होता है। उसी कार्तिक मास में मगध वन में घूम रहा वो विशाल गजराज, जो असल में पूर्व जन्म का प्रणीत था, अपनी भयंकर प्यास बुझाने के लिए उसी विष्णु मंदिर के पास वाले एक पवित्र सरोवर की ओर आया। सरोवर का पानी बहुत ठंडा और निर्मल था। रोज वो गजराज उस सरोवर में पानी पीता और वापस जंगल चला जाता। एक दिन सरोवर के पास बहुत सारे भक्त और ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे। वो सभी कार्तिक मास के पुण्य पर्व पर स्नान कर रहे थे और भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे थे। वहां कई स्त्रियां तुलसी महारानी का पूजन कर रही थीं और घी के दीपक जला रही थीं। गजराज ने भक्तों की श्रद्धा, तुलसी पूजन और घी के दियों की उज्जवल ज्योति देखी। दोस्तों, उसके भीतर उसके अचेतन मन में पूर्व जन्म के उन पुण्य कर्मों का बीज अचानक अंकुरित हो उठा, जो उसने बिना श्रद्धा के ही सही राजा सुबाहु के साथ मिलकर किए थे। और फिर जो हुआ वो अविश्वसनीय था। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होकर उस गजराज ने भी अपनी सूंड में सरोवर का पवित्र जल भरा और मंदिर की ओर चल पड़ा। वो विशाल हाथी धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचा। ठीक इसी समय गर्भगृह में बैठी वो मकड़ी पूर्व जन्म का धर्मशील भगवान की मूर्ति पर एक धूल का कण देखकर उसे साफ करने के लिए तैयार हुई। जैसे ही वो ऊपर चढ़ी, उसने मंदिर के द्वार से उस विशाल गजराज को अंदर आते देखा। मकड़ी ने उसे एक खतरा समझा। उसे लगा कि ये जीव तो भगवान के विग्रह को खंडित कर सकता है। उसकी निष्ठा उस क्षण इतनी प्रबल हो गई कि वो भगवान की सुरक्षा में खुद को समर्पित करने के लिए तैयार हो गई। गजराज ने भगवान के सामने पहुंचकर अपनी सूंड से अत्यंत नम्रता पूर्वक जल की धारा भगवान श्री हरि पर अर्पित की। ये उसके अचेतन मन की शुद्धतम क्रिया थी। उसके पूर्व जन्म के वो बीज जो बिना भक्ति के भी सानिध्य मात्र से कभी बोए गए थे, अब फल देने को तैयार थे। दोस्तों, और ठीक उसी पल मंदिर में पुजारी द्वारा जलाए गए दीपकों में से एक जलता हुआ दीपक अचानक हिल उठा और एक पल के लिए मूर्ति की ओर झुक गया। मकड़ी, जो भगवान को सुरक्षित रखने के अपने सहज अभियान में थी, उसने सोचा कि कहीं इस दीपक की लौ से भगवान की मूर्ति को कोई नुकसान न पहुंच जाए या उनके सुंदर वस्त्र न जल जाएं। बिना कुछ सोचे मकड़ी अपनी सारी शक्ति लगाकर उस दीपक को सीधा करने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश में वो स्वयं उस दीपक की जलती हुई लौ के अंदर गिर पड़ी और जलकर भस्म हो गई। जैसे ही मकड़ी ने अपना शरीर त्यागा, उसी क्षण गजराज भी अपनी भक्ति और श्रद्धा का अप्रत्याशित प्रदर्शन करके अपनी अंतिम सांस लेता है और मंदिर के फर्श पर गिर पड़ता है। और फिर मंदिर के भीतर एक अद्भुत चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश फैल गया। वहां मौजूद भक्त और पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। जहां गजराज और मकड़ी के शरीर पड़े थे, वहां से दो दिव्य रूपवान आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने स्वर्गीय वस्त्र पहने थे और उनके शरीर से अलौकिक कांति निकल रही थी। एक दिव्य आकृति ने दूसरी की ओर देखा और कहा,
हे मित्र धर्मशील, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो वैकुंठ मिलना चाहिए था। धर्मशील अब दिव्य पुरुष के रूप में ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे प्रणीत, तुम्हें यहाँ देखकर मैं तो और भी हैरान हूँ। तुमने तो गजयोनी पाई थी, फिर ये दिव्य रूप कैसे? प्रणीत अब दिव्य पुरुष के रूप में ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब श्री हरि की अहेतु की कृपा है और पद्म पुराण में वर्णित कार्तिक मास के अतुलनीय महात्म्य का अनुपम फल है। मैंने अपने अहंकार और स्वार्थवश बहुत पाप किए थे, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान किया था, जिसके कारण मुझे गजराज की क्रूर योनि मिली। लेकिन मेरे मित्र सुबाहु के साथ मैंने बिना श्रद्धा के भी जो यज्ञ और दान किए थे, उसका फल मुझे इस पवित्र कार्तिक मास में मिला। इस पवित्र महीने में इस पवित्र सरोवर के पास उन भक्त जनों को देखकर और उनकी ऊर्जा से प्रेरित होकर मेरा अचेतन मन उस विष्णु मंदिर की ओर खिंचा। मैंने बिना किसी विशेष भावना के अपनी सूंड से प्रभु पर जल चढ़ाया। मेरी वो अज्ञानपूर्ण सेवा भी प्रभु ने स्वीकार कर ली और मुझे इस भव सागर से पार उतार दिया। धर्मशील ने सिर झुकाते हुए कहा, और मैं राजा सुबाहु का सेवक था। मेरा हृदय पवित्र था, लेकिन अपनी थोड़ी सी लापरवाही और नियमों के प्रति अति उत्साह के कारण मुझे मकड़ी का जन्म मिला। लेकिन मेरे भीतर जो प्रभु के प्रति सेवा भाव था, उसने मुझे गर्भगृह में ही आश्रय दिलाया। मैं हर दिन अपनी छोटी सी शक्ति से भगवान की मूर्ति को साफ रखता था, उन पर धूल जमने नहीं देता था। आज जब तुम भीतर आए और प्रभु को दीपक से संकट में देखा, तो मेरी उस अनूठी भक्ति ने मुझे स्वयं को अर्पित करने पर मजबूर कर दिया। प्रभु की सेवा करते हुए मेरे प्राण उस दीपक की अग्नि में ही समा गए। प्रणीत ने नम्रता से कहा, तुम धन्य हो मित्र, तुम्हारी सेवा तो पूर्ण भाव से थी, मेरी तो मात्र एक अनायास क्रिया थी। और दोस्तों, तभी स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय भक्तों, किसी की भी सेवा या भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो सचेतन भाव से की गई हो या अज्ञानवश। प्रणीत, तुमने यद्यपि बिना श्रद्धा के राजा सुबाहु के पुण्य कर्मों में हिस्सा लिया था, परंतु वे सत्कर्म मेरे प्रति ही समर्पित थे और उनका फल इस पवित्र कार्तिक मास में इस पवित्र तीर्थ के सानिध्य में तुम्हें मिला। तुम्हारी उस जल सेवा ने, जो बिना किसी स्वार्थ के की गई थी, तुम्हारे समस्त पापों का हरण कर लिया। और हे धर्मशील, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण अद्वितीय है। तुमने अपने सूक्ष्म शरीर से मेरे विग्रह को हर बाधा से बचाने का प्रयास किया और अंत में स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। प्रभु ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने परम धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। तो देखा दोस्तों, पद्म पुराण की ये कहानी हमें कितनी बड़ी सीख देती है। ये हमें बताती है कि प्रभु के मार्ग पर बढ़ाया गया एक छोटा सा कदम भी अनंत काल तक फलदायी होता है। चाहे वो इंसान के रूप में किया जाए या किसी जानवर के रूप में, भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है और अंततः स्वयं प्रभु हर प्राणी को उसके सच्चे मन की पुकार का प्रतिफल देते हैं। इसलिए हमें अपने हर काम में श्रद्धा और भगवत भाव रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो और हमें भी मोक्ष का मार्ग मिले। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपने इससे पहले ये कथा सुनी थी? और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि सब इस अद्भुत ज्ञान का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।